गांव का रहस्य। राजस्थान के एक पुराने सुनसान हिस्से में बसा था गांव भैरवपुर। यह गांव कभी व्यापार का केंद्र था, लेकिन पिछले 40 सालों से आधा उजाड़ पड़ा था। गांव के बीच में एक विशाल जंग लगा घंटा था, जिसे लोग भैरव का घंटा कहते थे। बुजुर्ग बताते थे कि इस घंटे को केवल संकट के समय बजाया जाता था। लेकिन आखिरी बार यह घंटा तब बजा जब गांव के आधे लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद से किसी ने उस घंटे को छूने की हिम्मत नहीं की। रात में हवा के झोंकों में घंटा अपने आप धीमे धीमे हिलता और उसकी धुंधली आवाज सुनाई देती। गांव के लोग मानते थे कि उस आवाज में मृतकों की चीखें मिलती हैं। एक दिन शहर से 3 दोस्त अर्जुन, समीर और रोहित रिसर्च के लिए गांव आए। उनका मकसद था पुराने गांवों के रहस्यों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव के सरपंच ने उन्हें चेतावनी दी, रात को उस घंटे के पास मत जाना, और अगर कभी वो अपने आप बजने लगे तो तुरंत गांव छोड़ देना। लेकिन शहर के पढ़े लिखे लड़कों को यह सब अंधविश्वास लगा। उन्होंने तय किया कि वे रात में घंटे के पास कैमरा लगाकर सच रिकॉर्ड करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। कैमरे में 1:37 AM पर हलचल दिखी। घंटा अपने आप हिलने लगा। उसके आसपास कोई इंसान नहीं था, लेकिन कैमरे में एक काली छाया बार बार दिख रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, जबकि बाकी दोनों पीछे से देख रहे थे। अचानक हवा में एक लंबी कराहती हुई आवाज गूंजी, वापस जा। गांव के बुजुर्ग पंडित ने अगले दिन उन्हें बुलाकर बताया, यह घंटा भैरव देवता की शपथ पर लगाया गया था। जब यहां डकैत हमला करते थे तो इसे बजाकर देवता को पुकारा जाता था। लेकिन एक बार लोगों ने अपने ही गांव के निर्दोषों को बलि के रूप में मारकर बचने की कोशिश की। उसी दिन से यह घंटा श्रापित हो गया। पंडित ने यह भी कहा कि जो भी इसे आधी रात के बाद छूता है वह उसी रात गायब हो जाता है, बिना किसी निशान के। तीनों दोस्तों ने चेतावनी नजरअंदाज कर दी। उस रात उन्होंने खुद घंटा बजाने का फैसला किया, ताकि मिथक को गलत साबित कर सके। जैसे ही अर्जुन ने घंटा बजाया, धरती हल्के हल्के कांपने लगी। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया और कोहरे के भीतर से सैकड़ों साए निकलने लगे, टेढ़े मेढ़े बिना आंखों वाले चेहरे जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया और वह अंधेरे में खिंचता चला गया। रोहित चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोहरे में दब गई। अर्जुन के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर तीसरी आंख थी और हाथ में लोहे का त्रिशूल। तुमने मेरा श्राप तोड़ा है, अब तुम्हारी आत्मा इस गांव की होगी। अगली सुबह गांव के बीच में सिर्फ कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वही घंटा धीरे धीरे हिल रहा था। भैरवपुर आज भी आधा उजाड़ है। गांव के लोग कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में घंटा अपने आप बजता है और 3 चीखें साथ सुनाई देती हैं, एक अर्जुन की, एक समीर की और एक रोहित की। कोई नहीं जानता वे तीनों कहां गए, लेकिन गांव के बच्चे अब भी खेलते खेलते पूछते हैं, अगर घंटा बजा तो कौन आएगा? और बुजुर्ग बस चुप हो जाते हैं।